नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी विषय में इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो इस इकाई के लेखक है डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो ये इकाई है, उसका प्रकार है साक्षात्कार। सबसे पहले हम हमारे कलाम जी का पूरा नाम जानते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जन्म 15 अक्टूबर 1931 जिला रामनाथपुरम में रामेश्वरम में हुआ था, ब्रिटिश राज में, और भारत के तमिलनाडु के मौजूदा में हुआ था। कलाम जी का निधन 27 जुलाई 2015 भारत के मेघालय के शिलोंग में 83 साल की उम्र में हुआ था। कलाम जी ने विद्यार्जन जहां शिक्षा प्राप्त की वो सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पेशा यानी उनकी पहचान प्रोफेसर के रूप में, लेखक, वैज्ञानिक, एरोस्पेस इंजीनियर और भारत के 11वें वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों, अपने जीवन काल के दौरान कलाम जी ने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी है। अदम्य साहस, अग्नि की उड़ान, भारत 2020, नवनिर्माण की रूपरेखा, हम होंगे कामयाब। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में भी विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों न आए, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला एवं भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। चलिए दोस्तों, अब सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के साक्षात्कार की शब्दार्थ सहित समझूती प्राप्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों द्वारा विविध विषयों में पूछे गए प्रश्नों है और उनके उत्तर देते हुए कलाम जी है। प्रश्न 1 प्रश्न करता है, आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? अब्दुल कलाम बच्चों का जवाब देते हुए कहते हैं, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे आज भी याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई भी पंछी यानी पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर, समुद्र यानी सागर, तट यानी किनारा, ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवता जागता उदाहरण है कि दिया के पंछी आसमान में कैसे उड़ रहा है। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। मस्तिष्क यानी सिर। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखो, डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे। उनके जो शिक्षक है वो श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने बताया था समुद्र के तट पर ले जाकर कि आसमान में पंछी कैसे उड़ता है और कैसे सैर लगाता है। उसी के जीवंत उदाहरण से डॉक्टर कलाम को प्रेरणा मिली थी और विज्ञान में वो आगे बढ़े थे। प्रश्नकर्ता दूसरा है, सरयू मक्कर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। वह कहता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। उनका उत्तर देते हुए कलाम जी कहते हैं,
कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। मातृभाषा यानी माँ, यानी परिवार की जो भाषा है वो मातृभाषा है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम का सुझाव है कि हमें माध्यमिक शाला में तो मातृभाषा होती ही है, लेकिन कॉलेज की है उनकी कक्षा में भी हमें मातृभाषा को पसंद करना चाहिए, उनका चयन करना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। जब हम सोचते हैं, कोई विचार करते हैं, तो हमारी मातृभाषा में विचार करते हैं, सोचते हैं, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होते हैं। और दोस्तों, हम जो सपने देखते हैं वो भी हमारे मातृभाषा में ही आते हैं, विचार उनके ही होते हैं, पर इनसे कोई भी राय नहीं है कि वे वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी ऐसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। जीवन में मातृभाषा तो चाहिए, उनका स्थान पहला ही है, लेकिन साथ साथ में अंग्रेजी भाषा चाहिए, उनकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि वही जब जरूरत पड़ती है तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता 3 अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से है। उन्होंने कलाम जी को प्रश्न पूछा है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे कलाम जी उत्तर देते हैं, जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। यदि आप अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, 18 साल की उम्र में आ जाते हो, तब अपने जीवन में लक्ष्य आपको निश्चित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, हमें जीवन में कुछ बनना है तो वो करके दिखाना है, तो अच्छी तरह हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। प्रयत्न और हमारा परिश्रम लगातार करना चाहिए कि हमें जीवन में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो हमारे जीवन में नितांत श्रम की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है कि जो जी तोड़कर मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। बाधा यानी विघ्न से होगा। जैसी तरह आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, कठिन श्रम करोगे, तो उनके सामने भी कठिनाई आएगी, मुश्किल आएगी, बाधाएं आएगी। वही कठिनाइयों का आपको सामना करके आगे बढ़ना है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। अपने आप में दृढ़ मजबूत साहस है, वो मजबूत करना होगा, मक्कम करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। सबसे पहला है कि हमें सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा अर्जित करनी है। प्रश्न करता है आगे, चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से। उन्होंने कलाम से प्रश्न पूछे हैं कि वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना। देखो, हमारे कलाम की सोच बहुत ऊंची है। यही राष्ट्र के समक्ष सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आगे प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से। उन्होंने प्रश्न पूछा है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी व्याख्या क्या है? डॉक्टर कलाम जवाब देते हुए बच्चों से कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। साहस की परिभाषा हमारे कलाम जी देते हैं कि अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाना, संकट में से उसे निकालना, वही हमारे साहस की परिभाषा है, आपदा से बचाना है। प्रश्नकर्ता आगे है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। वह प्रश्न कर रहे हैं कि हम प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। प्रश्न है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें?
कलाम जी उत्तर देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। भारत के कोने कोने में रहने वाला हर व्यक्ति भारत के परिवार का एक अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति, हर नागरिक एक हमारी भारतीय का अंग है, भारतवासी है, भारत में निवास करने वाला व्यक्ति है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। विरासत यानी धरोहर पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हो और यही आपके लिए गौरव की बात है कि जिसने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया है उनका सद्भाग्य है कि उसने भारतवर्ष में भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया है और उनसे आपको लगाव है, वो आपके लिए गौरव की बात है। प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर से। प्रश्न करता है वो, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी के राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम जवाब देते हुए कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाधर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के उन्नति के अभिन्न अंग है। दस्तकार यानी शिल्पकार जो है हमारे राष्ट्र की संपत्ति के एक अभिन्न अंग है, जो राष्ट्र के निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, परवाह है, जरूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आपको जिन क्षेत्रों में जाना है वही क्षेत्रों में आपको ज्यादा मेहनत करनी है और वही क्षेत्रों में बहुत उन्नति आपको प्रगति करना है। प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटवा से। वह प्रश्न करता है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? निरंतर यानी हमेशा। कलाम जवाब देते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है कि विकास तो होता ही रहेगा, जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें स्वयं विकास करना होगा। इसमें जन शिक्षा, लोगों की शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है कि स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिले, वो आगे उन्नति के पथ पर बढ़े। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है कि परिवार में छोटा परिवार होना चाहिए जिसे अच्छी तरह जीवन चयन कर सके और राष्ट्र की वृद्धि विकास में सहभागी बने। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिनसे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अवसर यानी प्रसंग पैदा होंगे। कलाम जी कहते कि 2020 तक ऐसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा जिसमें जो युवा है वो युवा को अच्छा रोजगार मिलेगा और वही रोजगार के कई प्रकार के अवसर पैदा हो जाएंगे। प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से है। वह प्रश्न पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। 1 अरब से भी हमारी भारत की जनसंख्या, लोगों की जो संख्या है वो अधिक है, ज्यादा है। इनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, आयु यानी उम्र के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, जो 25 वर्ष के जो उम्र के आयु के जो लोग हैं वो हमारे राष्ट्र की एक शक्ति है, ताकत है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की उपलब्ध है। कहीं ढांचा है जो हमारे राष्ट्र के युवाओं को काम लगेगी। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कि 54 करोड़ जो युवा लोग हैं उनके मन में जो विचार है एकता स्थापित करना है और वही एकता निश्चय ही कर देगी कि हमारे राष्ट्र के विकास में वो
हमेशा कुछ परिवर्तन करके ही दिखलाएंगे। आगे प्रश्नकर्ता पूछता है, वो है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु से। उन्होंने प्रश्न किया है कलाम जी को, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति जो हम गुजराती में बोलते हैं। तो अच्छा पढ़ाई में अंक प्राप्त करने पर और अच्छा स्कूल में प्रदर्शन करने पर हमें छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बढ़ेगी कि हमें कुछ पढ़ना है, आगे दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना है, तो बैंक द्वारा भी हमें स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं वो हमें मिलती है। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, विघ्न तो आते ही है। हमें कठिन परिश्रम, मेहनत और उत्कृष्ट कार्यों से ही उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए कि जीवन में विघ्न बाधाएं तो आती रहेगी, उनसे हमें कभी हार नहीं माननी है, पराजित नहीं होना है। प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICTE अमृतापुरी से। वह प्रश्न करते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम उनके जवाब देते हुए कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नित्य बनाता है। दूरदर्शिता यानी आर पार जो दिखा जा सके। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांतों को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी कि पारदर्शक कार्य ऐसे होने चाहिए, ऐसे सिद्धांत होने चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से अच्छे कार्य करें और जो वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 24 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से है। उन्होंने प्रश्न किया है कलाम जी को, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम जवाब देते हुए कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में उनके विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग ही है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज के क्षेत्र में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है और वही क्षेत्र में उनको अच्छा सम्मान, अधिकार देना चाहिए। उनके मन में, उनके लिए हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाओं को स्थान देना चाहिए। 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी आज भी नियुक्त हो चुकी है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछे गया प्रश्न है। वह प्रश्न करता है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे।